याद से पतित कर्मेंद्रियां शांत हो जाती हैं। याद से पतित कर्मेंद्रियां शांत हो जाती हैं। 5वां पॉइंट है याद से ही बल आता है। 6वां पॉइंट है ज्ञान तलवार में याद का जोर चाहिए। याद से मीठे सत्व प्रधान बनेंगे, कोई को भी नाराज नहीं करेंगे। इसलिए याद की यात्रा में कमजोर नहीं बनना। अपने आप से पूछना है कि हम कहाँ तक याद में रहते हैं। ये 9 क्वालिटी याद से ही आएंगी। 9 क्वालिटियाँ बताइए आपने कितनी क्लियर कर दोगे आप 9 में से? हैं? तो संपन्न बन गया। ये है जी 11/9/24 के महावाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे जी बाबा, तुम बाप के पास आए हो अपने करैक्टर सुधारने। तुम बाप के पास आए हो अपने करैक्टर सुधारने। जितना जितना बाप के संग में रहेंगे उतना उतना देवी करैक्टर बनते जाएंगे। जितना जितना बाप के संग में रहेंगे उतना उतना देवी करैक्टर बनते जाएंगे। याद का बलि देवी करैक्टर बनाने में सक्षम है और कोई भी पॉइंट देवी करैक्टर बना नहीं सकता। तुम्हें अभी देवी करैक्टर बनाने हैं। तुम्हें अभी देवी करैक्टर बनाने हैं। प्रश्न है तुम बच्चों को आंखें बंद करके बैठने की मना क्यों की जाती है? तुम बच्चों को आंखें बंद करके बैठने की मना क्यों की जाती है? उत्तर है क्योंकि नजर से निहाल करने वाला बाप तुम्हारे सम्मुख है। क्योंकि नजर से निहाल करने वाला बाप तुम्हारे सम्मुख है। लिखते नहीं हैं? सोमार लिख रहे हो? कॉपी दिखाना फिर। चेक कॉपी की फोटो भेज देना। व्हाट्सएप पे भेज देना कॉपी। अगर आंखें बंद होगी तो निहाल कैसे होंगे? अगर आंखें बंद होंगी तो निहाल कैसे होंगे? स्कूल में आंखें बंद करके नहीं बैठते हैं। स्कूल में आंखें बंद करके नहीं बैठते हैं। आंखें बंद होती तो सुस्ती आएगी। आंखें बंद होती तो सुस्ती आएगी।
तुम बच्चे तो स्कूल में पढ़ाई पढ़ रहे हो, तुम बच्चे तो स्कूल में पढ़ाई पढ़ रहे हो। यह सोर्स ऑफ इनकम है, यह सोर्स ऑफ इनकम है। लाखों पद्मों की कमाई हो रही है, लाखों पद्मों की कमाई हो रही है। जितना जितना याद के पॉइंट सेट होते चले जाएंगे उतना उतना माया के पॉइंट डिलीट होते चले जाएंगे। जितना जितना याद के पॉइंटों को टच करते चले जाएंगे उतना उतना माया के पॉइंट डिलीट होते चले जाएंगे। क्या सुनो कुछ समय क्या उतना माया के कहाँ तक लिखा जी? कमाई में सुस्ती उदासी नहीं आ सकती, कमाई में सुस्ती उदासी नहीं आ सकती। तो वही पढ़ी बैठ तुमको वाला बच्चों को लिया कह रहा ये भी बैठ जाओ मैं उतार दूँगा, जहाँ बच्चों को वो करूँगा। छोटे तो उसको उतार दिया, पैर नीचे रखा है, एक भाई कहता है भावना वाला था दीदी इस पर बैठ जाओ मैं उतार दूँगा। उनको मुझे देरी बार में जाना, कहता कोई बात नहीं भाई उतार लूँगा, जहाँ उतार के। मेरी बात सुनो भाई, कल गाड़ी दे दी मैंने शाम को 6:30 बजे, मैं लेट हो गया घर से निकला, घर से जैसे निकला रोड से दोस्त इस साइड जाएगा जेल गिरी साइड, मैं पैरल टी होता वहाँ उतरा, पीछे से एक और आगे नाम का मेरे द्वारा ने छोड़ दिया, उसने ना छोड़ दिया। बाबा देखो कैसे काम एक दो घर वाले वाइफ कहती है स्टूडेंट नहीं गाँव रहन मुझे सोने थी ना, मैं जाऊँ मैं तेरी बात नहीं मान। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों के प्रति बाप समझाते हैं। यह तो बच्चे जानते हैं कि रूहानी बाप परम धाम से आकर के हमको पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? बाप के साथ आत्मा का योग लगाना सिखलाते हैं, जिसको याद की यात्रा कहा जाता है। यह भी बताया है बाप को याद करते करते मीठे रूहानी बच्चे तो पवित्र बन अपने पवित्र शांति धाम में पहुंच जाएंगे। कितनी सहज समझानी है। अपने को आत्मा समझो और अपने प्रीतम बेहद के बाप को याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप जो हैं वह भस्म होते जाएंगे। इसको योग अग्नि कहा जाता है। यह भारत का प्राचीन राजयोग है, जो बापी हर 5000 वर्ष के बाद आकर के सिखलाते हैं। बेहद का बापी भारत में इस सिद्धांत में आकर के तुम बच्चों को समझाते हैं। इस याद से ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे, क्योंकि बाप पतित पावन है और सर्वशक्तिवान है। तुम्हारी आत्मा की बैटरी अभी सत्वप्रधान दुनिया में, तुम्हारी आत्मा की बैटरी अभी तमोप्रधान बन गई है। जो सत्वप्रधान थी अब उनको फिर से सत्वप्रधान कैसे बनाएं,
जो तुम सतोप्रधान दुनिया में जा सको, वह शांतिधाम घर में जा सको। बच्चों को यह बहुत अच्छी रीति याद रखना है। बाप बच्चों को यह डोज देते हैं, यह याद की यात्रा उठते बैठते चलते फिरते तुम कर सकते हो। जितना हो सके गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान पवित्र रहना है। बाप को भी याद करना है और साथ साथ देवी गुण भी धारण करने हैं, क्योंकि दुनिया वालों के तो आश्रित कैरेक्टर हैं। तुम बच्चे यहाँ आए हो देवी कैरेक्टर बनाने। इन लक्ष्मण नारायण के कैरेक्टर बड़े मीठे थे। भक्ति मार्ग में उन्हों की महिमा गाई हुई है। भक्ति मार्ग सबसे कलयुग में आश्रित कैरेक्टर, सतयुग में है देवी कैरेक्टर, और संगम पर है आश्रित कैरेक्टर को देवी कैरेक्टर में बदलने की स्कूल। संगम पर है आश्रित कैरेक्टर को देवी कैरेक्टर में बदलने की कॉलेज, जो फिर कभी किसी युग में नहीं होती। आश्रित कैरेक्टर को देवी कैरेक्टर में बदलने की कॉलेज केवल संगम पर बाप के द्वारा ओके होती। फिर किसी युग में देवी कैरेक्टर बनाने की कॉलेज होती नहीं। सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक देवी कैरेक्टर से आश्रित कैरेक्टर में कन्वर्ट होते चले जाते। आश्रित कैरेक्टर से देवी कैरेक्टर में चेंज होने की पॉइंट केवल संगम युग है। आश्रित कैरेक्टर से देवी कैरेक्टर में कन्वर्ट होने का समय केवल 100 साल का संगम का समय है। और फिर देवी कैरेक्टर से आश्रित कैरेक्टर में परिवर्तन होने का समय 5000 साल है। जी कहाँ थे? देह की दुनिया में है तो भक्ति मार्ग में है, आत्मा की दुनिया में है तो ज्ञान मार्ग में है। देह की दुनिया में है तो भक्ति मार्ग में है, और आत्मा की दुनिया में है तो ज्ञान मार्ग में है। दुनिया में होगा तो जो आदमी दुनिया उसमें होंगे तो खाने पीने का पहनने का पैसा भी शौक नहीं जी। लेकिन टोटल ब्राह्मण इस पॉइंट से बचे हुए नहीं है। टोटल ब्राह्मणों की अलमारियाँ ऐसी बड़ी बड़ी रंगीन कपड़ों से, फैंसी कपड़ों से बात मत पूछो। पजामियाँ इतनी टाइट पहनती हैं कि पूरा बदन नजर आता है। जी कहाँ थे? भक्ति मार्ग में उन्हों की मैं आप तो नहीं पहनते पजामे। भक्ति मार्ग में उन्हों की महिमा गाई हुई है। भक्ति मार्ग में वाइट कपड़े भी सिलवा रखे हैं तो टाइट सिलवा रखे हैं। सबके कपड़े देखा करो, या तो झल्ले सिलवा रखे या टाइट सिलवा रखे, या तो कैसे सिलवा रखे? बोलो बाबू कैसे सिलवा रखे?
या तो जल्ले सलवार रखे या टाइट सलवार रखे। जी कहाँ थे? अभी यहाँ से पूरा देहरादून में बहुत बड़ा हाल है। कहाँ थे जी? थे भक्ति मार्ग में उनकी महिमा। भक्ति मार्ग में उन्हों की महिमा गाई हुई है। भक्ति मार्ग कब से शुरू होता है यह भी किसको पता नहीं, अभी तुमने समझा है। और रावण राज्य कब से शुरू हुआ यह भी अब समझा है। तुम बच्चों को यह सारी नॉलेज बुद्धि में रखनी है, जबकि जानते हो हम ज्ञान सागर रूहानी बाप के बच्चे हैं। अब रूहानी बाप हमको पढ़ाने आते हैं, यह भी जानते हो यह कोई ऑर्डिनरी बाप नहीं है। यह रूहानी बाप जो हमको पढ़ाने आया है उनका निवास स्थान सदैव ब्रह्मलोक में है। लौकिक बाप तो सबको यहाँ है, लौकिक बाप तो सबके यहाँ है। यह बच्चों को अच्छी रीति निश्चय में रखना है। हम आत्माओं को पढ़ाने वाला परमपिता परमात्मा है जो बेहद का बाप है। भक्ति मार्ग में लौकिक बाप होते हुए भी परमपिता परमात्मा को बुलाते हैं। उनका एक ही नाम यथार्थ शिव है। बाप खुद समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों मेरा नाम एक ही शिव है। भले अनेक नाम अनेक मंदिर बनाए हैं, परंतु वह सब भक्ति मार्ग की सामग्री। यथार्थ नाम मेरा एक ही शिव है। तुम बच्चों को आत्मा ही कहते हैं, शालिग्राम कहें तो भी हर्जा नहीं। जितना जितना नॉलेज बुद्धि में सेट होती चली जाएगी, जितना जितना नॉलेज बुद्धि में सेट होती चली जाएगी, उतना उतना ब्राह्मण जीवन का चरित्र ओके होता चला जाएगा। उतना उतना ब्राह्मण जीवन का चरित्र ओके होता चला जाएगा। अगर नॉलेज बुद्धि में सेट नहीं है तो संगम पर भी असुर के असुरी रह जाएंगे। अगर नॉलेज बुद्धि में सेट नहीं है तो संगम पर भी असुर के असुरी या कुछ और कंचन है आशवन कुछ और। नॉलेज बुद्धि में सेट होना ही ब्राह्मण जीवन का चरित्र ओके करना है। नॉलेज बुद्धि में सेट होना ही ब्राह्मण जीवन का चरित्र सेट करना है। बाकी नहीं तो असुर के असुरी रह जाएंगे। अनेकानेक शालिग्राम है, शिव एक ही है। वह बेहद का बाप, बाकी सब बच्चे। इसके पहले तुम हद के बच्चे हद के बाप के पास रहते थे, ज्ञान तो था नहीं। बाकी अनेक प्रकार की भक्ति करते रहते हैं। आध्यात्म भक्ति की द्वापर से लेकर के भक्ति शुरू होती है। रावण राज्य भी शुरू हुआ है, यह बहुत सहज बात। परंतु इतनी सहज बात भी कोई मुश्किल समझते हैं। रावण राज्य कब से शुरू होता है यह भी कोई नहीं जानता। तुम मीठे बच्चे जानते हो, बाप ही ज्ञान का सागर है। जो उनके पास है वह आकर के बच्चों को देते हैं। शास्त्र तो है भक्ति मार्ग के। अभी तुम समझ गए हो, ज्ञान भक्ति और फिर वैराग्य ये तीन मुख्य हैं। सन्यासी लोग भी जानते हैं। बाबर में बैठे थे
हैं? बैठे सन्यासी लोग भी जानते हैं ज्ञान भक्ति और वैराग्य, परंतु सन्यासियों का अपना हद का वैराग्य वह बेहद का वैराग्य सिखला न सके। दो प्रकार के वैराग्य हैं, एक है हद का, दूसरा है बेहद का। वह हठ योगी सन्यासियों का वैराग्य, यह बेहद का। तुम्हारा राजयोग, वह घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं। देह के आधार पर रिलीजन धारण करना, देह के आधार पर रिलीजन धारण करना अर्थात हद के वैराग्य में हद के वैराग्य में रहना, और आत्मा के आधार पर रिलीजन धारण करना अर्थात बेहद के वैराग्य में रहना। देह के आधार पर रिलीजन को धारण करना अर्थात हद के वैराग्य में रहना, और आत्मा के आधार पर रिलीजन को धारण करना अर्थात बेहद के वैराग्य में रहना। जी कहाँ थे? चले जाते हैं तो उनका ही नाम पड़ जाता है सन्यासी। दोनों का नाम ही पड़ जाता है सन्यासी। हठ योगी घर बार छोड़ते पवित्र रहने के लिए। यह भी है अच्छा बाप कहते हैं बात। हद के वैराग्य में सन्यासी योग के होते हैं, बेहद के वैराग्य में ब्राह्मण योग के होते हैं। हद के वैराग्य में सन्यासी योग के होते हैं और बेहद के वैराग्य में ब्राह्मण योग के होते हैं। आशवन क्या सुना? कंचन क्या? जी कहाँ थे? ये भी अच्छा है। सन्यासी बनेंगे तो हद का वैराग्य होगा, सन्यासी बनेंगे तो हद का वैराग्य होगा, और ब्राह्मण बनेंगे तो फिर वैराग्य जरूर होगा। या तो देह के आधार पर हद का वैराग्य होगा, या बेहद के आधार पर, या हद के देह के आधार पर हद का वैराग्य होगा, या आत्मा के आधार पर बेहद का वैराग्य होगा। देह के आधार पर हद का वैराग्य ओके होता, और आत्मा के आधार पर बेहद का वैराग्य ओके होता। जी कहाँ थे? ये भी अच्छा है। यह भी अच्छा बाप कहते हैं। भारत तो बहुत पवित्र था, इतना पवित्र खंड और कोई होता नहीं। भारत की तो बहुत ऊंची महिमा है जो भारतवासी खुद नहीं जानते। बाप को भूलने के कारण सब कुछ भूल जाते हैं, अर्थात नास्तिक निधन के बल पड़ते हैं। सतयुग में कितनी सुख शांति थी, अभी कितनी दुख शांति है। मूल वतन तो है ही शांति धाम, यहाँ आत्माएं रहती हैं। शांति धाम में आत्मिक स्वरूप होके होता है तो शांति होती है। शांति धाम में आत्मिक स्वरूप होके होता है तो शांति होती है। सतयुग में आत्मिक स्थिति होती है तो शांति होती है। शांति धाम में, परम धाम में क्या सुना? परम धाम में आत्मिक स्वरूप होके होता है
तो शांति होती है, और सतयुग में आत्मिक स्थिति होती है तो शांति होती है। दोनों का गैप नजर है। वहाँ आत्मिक स्वरूप होने पे शांति होती है परम धाम में, और सतयुग में आत्मिक स्थिति होने पे शांति होती है। संगम पे मिक्स है, संगम पे न हम पूरे शांति में हैं, न पूरे अशांति में है। संगम पर जो पोजीशन टैमली ओके करते, वो पोजीशन अनुभव करते। जी कहाँ थे? अभी कितना दुख है। शांति मूल वतन तो है ही शांति धाम, जहाँ आत्माएं रहती हैं। आत्माएं अपने घर से यहाँ आती हैं बेहद का पाठ बजाने। अभी यह पुरुषोत्तम संगम युग, सतयुग त्रेता में बेहद का पाठ चलता, द्वापर कलयुग में हद का पाठ चलता। सतयुग त्रेता में बेहद का पाठ बजाते, और द्वापर कलयुग में हद का पाठ बजाते। ये कहाँ थे? बेहद का बाप आते ने दुनिया में ले चलने के लिए। बाप आकर के उत्तम से उत्तम बनाते हैं, ऊंचे से ऊंचा भगवान कहा जाता है, परंतु वह कौन है? बाप आता है शिवालय में ले चलने के लिए, रावण आता है विशालय में ले चलने के लिए। बाप आता है तो हम शिवालय में जाते हैं, रावण आता है तो हम अच्छा रावण आता है तो शिवालय में जाते हैं। जी कहाँ थे? भगवान कहा जाता है, परंतु वह कौन है, किसको कहा जाता है, कुछ भी समझते नहीं। एक बड़ा लिंग रख दिया है, समझते हैं यह निराकार परमात्मा है। हम आत्माओं का वह बाप है, यह भी नहीं समझते। सिर्फ पूजा करते हैं, हमेशा शिव बाबा कहते हैं, रुद्र बाबा व बबूलनाथ बाबा नहीं कहेंगे। तुम लिखते भी हो शिव बाबा याद है, वर्षा याद है, यह स्लोगन घर घर में लगाने चाहिए। शिव बाबा को याद करो तो पाप भस्म होंगे, क्योंकि पतित पावन एक ही बाप है। इस पतित दुनिया में तो एक भी पावन हो नहीं सकता, पावन दुनिया में फिर एक भी पतित हो नहीं सकता। पावन दुनिया में एक भी पतित नहीं, और पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं। शास्त्रों में तो सब जगह पतित लिख दिए हैं। त्रेता में भी कहते रावण था, सीता चुराई गई, श्री कृष्ण के साथ कंस जरासंधि, इनने कष्ट आदि दिखाए हैं। श्री कृष्ण पर कलंक लगा दिए हैं। और सतयुग में यह सब हो नहीं सकते। कितने युग शास्त्रों में को या किसी भी साधु सन्यासी महात्मा के द्वारा को सतयुग का कहीं पर भी कुछ भी वर्णन नहीं है। राम को दिखा दिया त्रेता में, और श्री कृष्ण को दिखा दिया द्वापर में। सतयुग का वर्णन किसी भी साधु सन्यासी महात्मा के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा ओके नहीं है। यह है कंचन में, पद्म में क्या कह रहे? सन्यासी को भी स्वरूप दिखाना। जी कहाँ थे? याद किया था। कहाँ थे भाई?
है तो देवताओं पर भी कलंक लग रहे हैं, सबकी तो लग रहे हैं। करते रहते सबकी ग्लानि करते रहते हैं। तो बाप कहते हैं ये याद की यात्रा है आत्मा को पवित्र बनाने की, पावन बन फिर पावन दुनिया में जाना है। बाप 84 का चक्र भी समझाते हैं। अभी तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, फिर घर जाना है। घर में शरीर भी नहीं जाएगा, घर में शरीर तो नहीं जाएगा, सब आत्माएं जानिए। इसलिए मीठे मीठे रूहानी बच्चों, अपने को आत्मा समझकर बैठो, देह नहीं समझो। और सत्संगों में तो तुम देह अभिमानी हो बैठते हो। यहाँ बाप कहते हैं देही अभिमानी होकर के बैठो। जैसे मेरे में यह संस्कार है, मैं ज्ञान का सागर हूँ। तुम बच्चों को भी ऐसा बनना है। बेहद के बाप और हद के बाप का कंट्रास्ट भी बतलाते हैं। बेहद का बाप बैठ तुमको सारा ज्ञान समझाते हैं, आगे नहीं जानते थे। आत्मा रूप में कोई भी आत्मा का पार्ट मर्ज रूप में है। देह के रूप में कोई भी आत्मा का पार्ट मर्ज रूप में है। नहीं समझे? आत्मा रूप में पार्ट मर्ज रहता, देह के रूप में पार्ट जिस देह में जो आत्मा होती उस देह में वो पार्ट उस देह के अकॉर्डिंग उसका मर्ज रहता। तुमको सारा ज्ञान समझाते हैं, आगे नहीं जानते थे। अभी सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, उनका आदि मध्यांत और चक्र की आयु कितनी है, सब बतलाते हैं। भक्ति मार्ग में तो कल्प की आयु लाखों वर्ष सुनाकर घोर अंधियारे में डाल दिया है, नीचे उतरते आए हैं। कहते भी हैं ना, जितना भक्ति करेंगे उतना बाप को नीचे खींचेंगे। बाप आकर के हमको पावन बनाएंगे। बाप को खींचते हैं क्योंकि पतित हैं, बड़े दुखी बन जाते हैं। फिर कहते हैं हम बाप को बुलाते हैं, बाप भी देखते हैं बिल्कुल दुखी तमप्रधान बन गए हैं। 5000 वर्ष हुए। 5000 वर्ष पूरे हुए तब फिर आते हैं। यह पढ़ाई कोई इस पुरानी दुनिया के लिए नहीं है, तुम्हारी आत्मा धारण कर साथ ले जाएगी। जैसे मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुम भी ज्ञान की नदियाँ हो। मैं ज्ञान का सागर हूँ तो तुम ज्ञान की नदियाँ हो। यह नॉलेज को इस दुनिया के लिए नहीं है, यह तो छीछी दुनिया, छीछी शरीर है, इनको तो छोड़ना है। शरीर तो यह पवित्र हो नहीं सकता, शरीर तो यह पवित्र हो नहीं सकता। मैं आत्माओं का बाप हूँ, आत्माओं को ही पवित्र बनाने आया हूँ। इन बातों को मनुष्य तो कुछ भी समझ नहीं सकते हैं, बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि पतित हैं। इसलिए गाते हैं पतित पावन, आत्माएं सब पतित बनी है, आत्माएं सब कुछ करती है। भक्ति भी आत्मा करती है, शरीर भी आत्मा लेती है। अब बाप कहते हैं मैं तुम आत्माओं को ले जाने आया हूँ। मैं बेहद का बाप तुम आत्माओं के बुलावे पर आया हूँ कि
तुमने कितना पुकारा है, अभी तक भी बुलाते रहते हैं। हे पतित पावन ओ गॉडफादर, आकर के इस पुरानी दुनिया के दुखों से डेविल से लिबरेट करो। डेविल अर्थात हाँ जी डेविल से लिबरेट करो तो हम सब घर में चले जाएंगे। और तो कोई को पता ही नहीं हमारा घर कहाँ है, घर में कैसे कब जाएंगे। मुक्ति में जाने के लिए कितना माथा मारते हैं, कितने गुरु करते हैं, जन्म जन्मांतर माथा मारते चले आए वे गुरु लोग। जीवन मुक्ति के सुख को तो जानते नहीं, वे चाहते हैं मुक्ति, कहते भी हैं विश्व में शांति कैसे हो। सन्यासी भी मुक्ति को ही जानते हैं, जीवन मुक्ति को तो जानते नहीं। जीवन मुक्ति को तो जानते नहीं, परंतु मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों वर्षा बाप ही देते हैं। तुम जब जीवन मुक्ति में रहते हो तो बाकी सब मुक्ति में चले जाते हैं। अभी तुम बच्चे नॉलेज ले रहे हो, या बनने के लिए तुमने सबसे जास्ती सुख देखा है। क्या सतयुग त्रेता में रिलीजन होगा? सतयुग त्रेता में रिलीजन होता नहीं। कंचन का सतयुग त्रेता में रिलीजन होगा, अध्यात्म होगा। हाँ जी क्या कह रहे? हाँ नहीं, एक धर्म एक राज्य हो, क्या धर्म की वहाँ पर नॉलेज होगी? क्या देवी देवता धर्म की वहाँ पर नॉलेज होगी? नॉलेज होगी ना, फीलिंग होगी। वहाँ नेचर होता है, बाकी कोई रिलीजन नहीं होता वहाँ पर। वहाँ नेचुरल दुनिया, नेचुरल लाइफ ऐसी होती है जो एक देवी देवता कहलाते हैं, बाकी रिलीजन कोई नहीं होगा वहाँ पर। धर्म की जरूरत तो वहाँ होगी ना जहाँ अधर्म हो रहा हो। जहाँ अधर्म हो, अधर्म यहीं पर है। जी जी कहाँ थे? ये चले जाते हैं। अभी तुम बच्चे नॉलेज ले रहे हो, या बनने के लिए तुमने सबसे जास्ती सुख देखा है, फिर सबसे जास्ती दुख भी तुमने देखा है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही तुम्हें फिर धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए हो। तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे, या लक्ष्मी नारायण पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के हैं। गड़बड़ छोड़ना या सन्यासियों का मार्ग है। सन्यासी भी पहले अच्छे थे, तुम भी पहले बहुत अच्छे थे। अभी तमोप्रधान बने हो। बाप कहते हैं यह ड्रामा का खेल है, बाप समझाते हैं यह पढ़ाई है ही नहीं दुनिया के लिए। पतित शरीर पतित दुनिया में ड्रामानुसार, पतित शरीर पतित दुनिया में ड्रामानुसार हमको फिर 5000 वर्ष के बाद आना पड़ता है। न कल्प लाखों वर्ष का है, न मैं सर्वव्यापी हूँ। या तो तुम मेरी गिलानी करते आए हो, मैं फिर भी तुम पर कितना उपकार करता हूँ। जितनी शिव बाबा की गिलानी की है उतना और कोई की नहीं है। जो बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं उनके लिए तुम कहते रहते हो सर्वव्यापी है। जब गिलानी की हद हो जाती है तब फिर मैं आकर के उपकार करता हूँ।
यह पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग, जबकि तुमको पवित्र बनाने आता हूँ। कितनी सहज युक्ति पावन बनने की बतलाते हैं। तुमने भक्ति मार्ग में वो धक्के खाए हैं, तालाब में भी स्नान करने जाते हैं, समझते हैं इससे पावन बन जाएंगे। अब कहाँ वह पानी और कहाँ वह पतित पावन बाप। वह सब भक्ति मार्ग, यह ज्ञान मार्ग। मनुष्य कितने घोर अंधियारे में कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, यह भी तुम जानते हो। ज्ञान गंगा कहते हैं ना, ज्ञान को ज्ञान गंगा भी कहते हैं, जिस कारण से उस गंगा को पतित पावन समझ लिया। क्या सुना पढ़ने में? ज्ञान को ज्ञान गंगा भी कहते हैं, जिस कारण से उस गंगा को पतित पावन समझ लिया। ज्ञान को हटा दिया, खाली गंगा को ही पतित पावन समझ लिया। जी कहाँ थे? किसी विशेष गुण के ऊपर अट्रैक्शन रहता हो आशा बहन? हाँ जी, किसी विशेष गुण के ऊपर, किसी विशेष अवगुण के ऊपर अट्रैक्शन रहता हो। हाँ जी, ना अवगुण के ऊपर अट्रैक्शन, अवगुण के ऊपर अट्रैक्शन, ऐसे कैसे हो सकता है? नॉर्मल तो नहीं हो सकता। हाँ जी, पूजा किसी गुण के ऊपर विशेष अट्रैक्शन रहता हो, किस गुण के ऊपर? नहीं, गुण के ऊपर किसके ऊपर अट्रैक्शन? हाँ जी, इसी चीज पे रहता है। और अवगुण पे किस पे अट्रैक्शन है? हाँ जी, वो तो हर दिन हाईलाइट रहता है। अवगुण हर मानव मात्र में हर दिन हाईलाइट रहता है। स्पीड थोड़ा सा सोचती कि कम रहे, बादशाह की जैसे कि ना तेजी ना आए, बात करने में तेजी ना आए। जोश है, मतलब जोश ही कहेंगे ना। तेजी ना आए, जब ज्यादा बोलती हूँ तो अपने आप को रियलाइज होता है कि मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूँ। कंचन कौन से गुण पे अट्रैक्शन है? और अवगुण पे? चलता है जो किसी की कमी कमजोरी नहीं, व्यर्थ पे? किसी की कमी कमजोरी पे नाराज हो जाना। अंकुर भाई? हाँ जी, आप सोमा लिख रहे हैं? वाह जी वाह, आज तो बिना कहे बिना मांगे लड्डू मिल रहे हैं। नाश्ता मसाला डिम्पल कौन से गुण पे अट्रैक्शन? साइलेंस पे रहता है, और अवगुण कौन सा? फील हो जाना, फीलिंग का संस्कार। फीलिंग का संस्कार। किसी ने कुछ कहा तो फील हो जाता है, दिल पे लगता है, तो उसका हटाने का रहता है। किरण बाबू कौन से गुण पे अट्रैक्शन है? और अवगुण कौन से पे अट्रैक्शन है? ऐसा तो हो नहीं सकता। अवगुण ना हो तो फिर तो संपन्न बन जाए। नहीं, अवगुण तो है,
लेकिन कौन से गुण अवगुण पे विशेष अट्रैक्शन है? ज़्यादा कौन सा अवगुण जीवन में हाईलाइट है? हैं? चेक करना पड़ेगा इसपे। चेक क्या करना होता है? रोज ही प्रैक्टिकल चलता है? प्रैक्टिकल चेक जब करना। चलता है ना भाई जी, जब रियलाइज होता है कि हाँ मैं गलत हूँ, तो है कि हाँ मुझे हाँ इन्होंने अवगुण भी रियलाइज नहीं हो रहा। अब नेचुरल होता है। कि हाँ मैं गलत हूँ, तो वो अपना ही लग रहा ऐसा है, तो वो अपना ही लग रहा है, अंदर से कोई सामने आया। पांचों अवगुण नेचुरल हो चुके हैं। ओ आपका कल तो इन्हीं के साथ ही बताया। भाई जी निंद्रा को भी तो वो कहेंगे अवगुण, निंद्रा भी अवगुण है। तो आप निंद्रा पे कर लो। अब वो भी सीखे हमारा सीखते तो दोनों करने। उसमें आपका कौन सा अवगुण है? भाई मैं कमजोर लगा दूसरे की ना कभी कमजोरी का सामना आती थी। कौन सी? दूसरे की कभी कमजोरी ना ताजा सामने आती थी, अब हाँ। सामने आता था। तो अब मैं बैठ के प्रैक्टिस करती हूँ कि आत्माओं को देखने की 8-10 दिन से चल रहा है। फिर उससे अभ्यास बहुत अच्छा आ रहा है, उससे को देख रही हूँ फिर कौन से बच्चे ये जो करना ही है। कशिश कौन सा अवगुण हाईलाइट है? गुण कौन सा हाईलाइट है? और अवगुण? भी सब व्यर्थ है ऐसा। व्यर्थ में ज्यादा फंसे हुए हैं सब। भाई जी ना चाहते हुए भी आ जाता है। कितनी अगर व्यक्ति आप खत्म होगा तो कितनी समझ भी ही कोशिश बचेगा। करो तो थोड़ा टाइम लगता है। हाँ, ब्रेक फेल हो रही है। जी अंदर तक समा गया हो। सर्विस करवा लो फिर। दूसरों पे लगाना शुरू कर देते हैं। सर्विस करवा लो। पैसे नहीं है उसकी भी कमाई करनी, उसकी भी कमाई करनी अगर उसी पड़ेगी। टाइम पता चल जाए ना कि व्यर्थ चल रहा है, उसी टाइम पता तो चल जाता है, रुक भी जाते हो, लेकिन वो एकदम नहीं है ना, ब्रेक लगने में देर अब तक कम आपने ना फिर वो कहीं ना कहीं फिर दोबारा उसी टाइम कट कट हो जाए। उस दिन फिर उसके बाद फिर आता है, तो माँ कहने का ये है कि वहीं कमी होनी है। जी कहाँ थे? रोटी नहीं देने की पद्मा हम सोच लगा जाके चलो डर खा देगी। कोई नहीं, परोठे बना देंगे आलू के। हमें तो दीदी का सहारा है, दीदी तो खिलाई देगी। चलो दीदी खिला देंगे। हाँ जी। ये नहीं चुप होने वाला या तो तुम जानते हो गाय भी जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि विनशंति। अभी तुम्हारी नंबर और पुरुषार्थ अनुसार प्रीत बुद्धि है, पूरी नहीं है, क्योंकि माँ घड़ी घड़ी बुला देती है। यह 5 विकारों की लड़ाई। 5 विकारों को रावण कहा जाता है। रावण पर गधे का शीश दिखाते हैं। बाबा ने यह भी समझाया है, स्कूल में कब आंखें बंद करके नहीं बैठना होता है। वह तो भक्ति मार्ग में भगवान को याद करने की शिक्षा देते हैं कि आंखें बंद करके के बैठो। यहाँ तो बाप कहते हैं। और पुरुषार्थ कौन सा हाईलाइट रहता है? आशन पुरुषार्थ कौन सा हाईलाइट रहता है? हाँ जी, पूजा पुरुषार्थ कौन सा हाईलाइट रहता है? जैसे तो भाई जी हाँ जी। किस चीज़ का ज़्यादा टेंशन रहता है? हाँ, पुरुषार्थ कौन से पुरुषार्थ? मुरली पढ़ने का पुरुषार्थ ज़्यादा रहता है, याद का पुरुषार्थ ज़्यादा रहता है? हैं? याद का पुरुषार्थ। अंकुर भाई, सेवा का रहता है, कौन सा रहता है? सेवा तो आपके आगे है ही। नहीं, कौन सा पुरुषार्थ? ज्ञान का रहता है, मुरली पढ़ने का रहता है, याद का रहता है? वैसे याद रहता है। सेवा करते कौन सी हम जो सेवा करो ने
मैं तो अपनी दीदी की तरह हूँ, जैसे हमारी दीदी है शायद कैसी है। कभी कुर्सी तो ठीक ही नहीं उन्होंने। हाँ। वैसे कैसे? मैं कुर्सी जितनी इकट्ठी करूँगा ना, मैं इकट्ठी करके ले जाऊँगा। रात का अच्छा, पहले ही कहाँ हम थे जी? तोड़ चुकी है। कहती है लाके भी नहीं दे रहा। हाँ जी। कहती है कि स्कूल है, सोना भी है, मुझे सुनने का मुझे भी नहीं है। समझदारी हो गई। सेवा कोई करते नहीं करता है। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। किसी भी प्रोग्राम में ना अब कुर्सियों का आना जाना नहीं रखेंगे, ये रख देते हैं फिर तोड़ के यहाँ क्योंकि ले आइए काम का भान। उतनी सेफ्टी नहीं हो पाती जितनी सेफ्टी रखनी चाहिए। ले जाने वाले भी हर बार कभी कोई रहता है कभी कोई रहता है, तो उस क्वालिटी, क्योंकि जो प्रोफेशनल होते हैं उनके ले जाने लाने का ढंग अपना सेट रहता है, लेकिन इसमें ले जाने का ढंग प्रोफेशनल की तरह सेट नहीं रहता। इसलिए हर्षा, एक मिनट हर्षा, तो प्लास्टिक की होगी ना। लेकिन वो जैसे कि जैसे हमने तो यहाँ पे आश्रम में भवन बनाई है, तो कुछ थोड़ी एक बार ली, थोड़ी एक बार ली, तो इस तरह अलग अलग डिजाइन की है। उनकी वो एक बार लेते 500 कुर्सियाँ ले ली उन्होंने एक डिजाइन की, अब वो एक के ऊपर टप 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 लगाते चले जाते, पता नहीं चलता। तो इसलिए कुर्सियों कभी कहीं नहीं रखेंगे। इसलिए जो भी कोई प्रोग्राम करेगा वो कुर्सियाँ वगैरह और क्लीन भी आते हैं, तो ऐसे गंदे होके आते हैं, वापस वो उनकी धुलाई में हज़ारों रुपये लग जाते हैं। पीछे भी 4-5 हज़ार रुपये क्लीनों में लग गए थे धुलाई में, इसलिए वो तो फिर किसी को नज़र नहीं आता, जबकि 4-5 हज़ार रुपये क्लीनों की धुलाई पे लगे। भाई जी जो प्रोग्राम कर रहे हो बस अपने अकॉर्डिंग फिर जैसे भी करना हो वही करें। हाँ, अपने अकॉर्डिंग प्रोग्राम रखना, जो भी रखेंगे सामान कहीं नहीं जाएगा। फिर तो बाहर से मंगाएंगे, तो छोटा मोटा घर में होता है ना, तो आस पड़ोस से भी लेके हो जाता है। मतलब आप अपने तरीके से सेट करना, यहाँ से कुछ नहीं जाएगा। कुछ नहीं जाएगा। आश्रम से ना नवीन नगर से कहीं जाता, ना यहाँ से कहीं जाएगा। ऐसे करो ना, कोई जैसे सुना है ना, आपको कई बिना रिक्वेस्ट की ना करे भेजने की भेज दो या कुछ। जब कह दिया तो फिर उसमें ये पटना बाल नहीं कह देते हैं। अरे भाई, हाँ, ये चीज़ से समझ जाएंगे। इसलिए कोई कहेगा नहीं, ना कोई नाराज होगा ना कोई पास में कहेगा। नाराजगी की कोई बात नहीं है भाई जी। वैसे भी अपने घर में कोई प्रोग्राम करते हैं तब क्या हम आश्रम के लिए जाते हैं। पर भाई जी लोग हो जाते हैं कि कहते हैं अब खुद का आश्रम है हमारा है, तो फिर जैसे कहते हैं कि अपने घर की चीज़ हाँ नहीं, उसमें नुकसान हो कोई चीज़ का, उससे क्या फायदा। फिर वो तो और भारी चढ़ाना हमारे ऊपर। नुकसान हो किसी चीज़, चलो मैं को नहीं भी ला के दे दी किसी ने कोई चीज़, लेकिन यज्ञ का तो नुकसान हुआ ही ना, चाहे उनके अपने पास से गई चाहे यज्ञ से गई, नुकसान तो नुकसान ही कहेंगे ना। ये नहीं कहेंगे कि आश्रम का पैसा लगा या उन भाई बहन का पैसा लगा, नुकसान तो यज्ञ का ही होगा ना। लेकिन जैसे बाहर की कुर्सियाँ होती हैं, फिर आप जैसे पुरुषार्थ लोग बैठना पसंद नहीं करते। हमारा खुद भी मन नहीं, करता है वो भाई जी, जैसे भी होगा सेट हो जाएगा, लेकिन उस पे बैठ जाएंगे, हाँ जी, मतलब घर वालों की कोई चेयर होगी उस पे घर वालों की कोई चेयर उस पर बैठ जाएंगे, उसमें कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ नहीं मन करता। अरे सच में अपनी थिंकिंग बताई, इन चेयर पे बैठने का मन तो करता है, बट वो चेयर पे मेरा बिल्कुल मन नहीं करता। हाँ, वो पर्सनल किसी का होगा तो एडजस्ट कर लेंगे, पर्सनल एक आध जने का, ज़्यादातर जनों का नहीं होता। हाँ तो कोई बात नहीं, उसमें सभी बैठ जाते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सभी बैठ जाते हैं। जब होगा तो नहीं अभी तो नहीं चलिए करना आगे। है। पद्मा बहन के घर सारे बैठे नहीं थे। हाँ, बाजार की गली थी। पद्मा बहन के घर में सब बैठे थे, कौन नहीं बैठा था? आप तो खड़े घूम रहे थे, कहीं नहीं बैठे थे आप? नहीं, मैं भी बैठा था। मैं देखा था, फोटो दिखाना मुझे। भाई मोहल्ले में से मिल जाती हैं और पड़ोस पड़ोस से चार कुर्सियाँ तो भाई मिल जी जाती हैं। जरूरत क्या, हम अपने पर्सनल प्रोग्राम करने के लिए भी तो करते हैं ना। आप पड़ोस से किलो कोई अच्छा चलो, कहाँ थे जी? नहीं 10 किलो। मतलब मैं रिक्वेस्ट डाली, उस रिक्वेस्ट को सब ओके करेंगे, ओके मंजूर है। लेगा। अच्छा कहाँ थे जी? और 2 दिन पहले से भोग के बर्तन भी अपने अपने बना के रखें, रुमाल इतने गंदे होके आते हैं वहाँ से, कोई सेफ्टी नहीं है। बर्तन इतने भले कहते हैं हम बर्तन सफाई करके भिजवाएं, तो भाई यहीं से जाने चाहिए।
नहीं, अपना अपना एक साइड बना के रखो। अरे कहाँ इतने सेट बना के रखेंगे? अरे एक क्या साइड पहले क्या? समझने की कोशिश समझ करो रहा है? पहले। बड़े बड़े भोग के लिए बड़े भोग के बर्तन में कह रहे जी भोग लगाने भोग के लगने वाले बर्तन लगाने हाँ। के सब नहीं देखते है हैं। भाई। वो तो वो बात समझ वहाँ कि वो गलत हो गए। क्या हुआ? भगोने नहीं जिनके घर में वो नहीं है, बड़े बड़े वो हैं। ला सकते हैं, सेट वालों को जितना खर्चा कर रहे हैं। भोग लगाने के कह रहा हूँ मैं। भोग दो लगाने लाख वाले का है। बस सब जगह पे काम हो जाएगा। बड़े कष्ट है ना बोलने में। जब बात हुआ है उसकी फंक्शन जब भी हमें ज्यादा बोल अरे हम मुंडे डाले कि अब भाई की गल्ला मारता है। मोटी सी बोल रहा है क्या? चंदन की डब्बी एक गई, मंजू बहन के घर में प्रोग्राम हुआ, दीपक वो डब्बी लेके गए और डब्बी हमें यहाँ 3-4 महीने तक दिक्कत होती थी। बार बार दीपक वैसे पूछते रहे कि आज मेरे को ध्यान नहीं है। और मंजू बहन ने क्या किया, उनके देवता जी ने वो डब्बी उठा के अपने मंदिर में रख दी। 4 महीने बाद डब्बी वापस आई और 4 महीने तक उस डब्बी के बिना प्रोग्रामों में दिक्कत होती थी। चंदन की डब्बी बना रखी। वो तो फिर घर में से नहीं, कोई भी प्रोग्राम आप अपने बेस पे करें। हमारी इतनी छोटी वो चीज़ के इतनी लिए छोटी चीज और नहीं, फिर जब सामान जाते भी छोटी बड़ी नहीं देखे था, लो जी इस छोटी सी चीज के लिए मेरे को मना कर दिया। अब अपने बेस पे सब प्रोग्राम करेंगे, कोई भी सामान यहाँ से नहीं जाएगा। जी कहाँ थे? कहते हैं कि स्कूल है। कहते हैं ये स्कूल है, सुना है, नजर से निहाल डैश, कहते हैं ये जादूगर है। अरे वह तो ज्ञान भी है, देवता भी नजर से निहाल होते हैं। नजर से मनुष्यों को देवता बनाने वाला जादूगर हुआ ना। बाप बैठ बैठी चार्ज करे और बच्चे आंखें बंद करके बैठे तो क्या कहेंगे? स्कूल में आंखें बंद करके नहीं बैठते, नहीं तो सुस्ती आती है। पढ़ाई तो है सोर्स ऑफ इनकम, लाखों पद्मों की कमाई है। कमाई में कभी उबासी नहीं लेंगे। यहाँ आत्माओं को सुधारना है। यह ऑब्जेक्ट खड़ी है, इनों की राजधानी देखनी हो तो जाओ देलवाड़ा में। वह जड़, यह चैतन्य देलवाड़ा मंदिर। जो देलवाड़ा मंदिर आबू में बना हुआ है वो जड़ है। बाबा के जितने भी सेंटर हैं वो चैतन्य देलवाड़ा मंदिर। दोनों ही मंदिर वहीं पर ही है, चैतन्य भी और बाबा के जितने भी घर हैं वो चैतन्य देलवाड़ा मंदिर, बाकी वो जड़ देलवाड़ा मंदिर। वहाँ तो 108 बनी हुई कोठरियाँ, मतलब में देखो कितनी सारी कोठरियाँ बनी। कोठरी जी बनी। कहाँ थे? बल्कि देवता नहीं मिलते उनके लिए। देवताएं भी हैं स्वर्ग में, स्वर्ग भी है मंदिर, देवताएं भी हैं। स्वर्ग का सदगति दाता है, आबू में ही आते हैं, इसलिए बड़े से बड़ा तीर्थ आबू ठहरा। जो भी धर्म स्थापक अथवा गुरु लोग हैं सबकी सदगति बाप यहाँ आकर के करते हैं। यह सबसे बड़ा तीर्थ है, परंतु गुप्त है, इनको कोई जानते नहीं। अच्छा मीठे मीठे सिले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों पर नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पद्मबार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। धारणा के लिए मुख्य से कंचन सामने होके बैठो। धारणा के लिए मुख्य साथ जो संस्कार बाप में है वही संस्कार धारण करने हैं। बापसमन ज्ञान का सागर बनना है। देही अभिमानी होकर रहने का अभ्यास करना है। दूसरा आत्मा रूपी बैटरी को सत्वप्रधान बनाने के लिए चलते फिरते याद की यात्रा में रहना है। देवी करेक्टर धारण करने, बहुत बहुत मीठा बनना है। वरदान है, वरदान लेंगे जी सभी।
एक ही टोन में बोलेंगे। त्रिकालदर्शी बन त्रिकालदर्शी बन दिव्य बुद्धि के वरदान को दिव्य बुद्धि के वरदान को कार्य में लगाने वाले सफलता संपन्न भव। सफलता संपन्न भव। लिख लेंगे जी सभी। त्रिकालदर्शी बन त्रिकालदर्शी बन दिव्य बुद्धि के वरदान को कार्य में लगाने वाले दिव्य बुद्धि के वरदान को कार्य में लगाने वाले सफलता संपन्न भव। भाई जी आपने सबको अलर्ट कर दिया कुर्सी के लिए कि अपनी अपनी कुर्सी का इंतजाम करो। तो सतयुग में सोने की कुर्सी मिलनी है तो यहाँ पर प्लास्टिक की कुर्सी में जैसे गैस कर दो। अपनी कुर्सी सेट कर लो कौन सी कुर्सी बैठना है। अच्छा सुनो जी, बाप दादा ने हर बच्चों को दिव्य बुद्धि का वरदान दिया है। दिव्य बुद्धि द्वारा ही बाप को अपने आप को तीनों कालों को स्पष्ट जान सकते हो, सब शक्तियों को धारण कर सकते हो। दिव्य बुद्धि वाली आत्मा को भी संकल्प को कर्म व वाणी में लाने के पहले हर बोल व कर्म के तीनों काल जानकर प्रैक्टिकल में लाती है। उनके आगे पास्ट और फ्यूचर भी इतना स्पष्ट होता जितना प्रेजेंट स्पष्ट है। ऐसे दिव्य बुद्धि वाले त्रिकालदर्शी होने के कारण सदा सफलता संपन्न बन जाते हैं। ऐसे दिव्य बुद्धि वाले त्रिकालदर्शी होने के कारण सफलता संपन्न बन जाते हैं। स्लोगन है, संपूर्ण पवित्रता को धारण करने वाले ही परमानंद का अनुभव कर सकते हैं। संपूर्ण पवित्रता को धारण करने वाले ही परमानंद का अनुभव कर सकते हैं। अंकुर भाई पूछे परमानंद कौन? अच्छा जी, वाणी का सार है, मीठे बच्चे तुम बाप के पास आए हो अपने करैक्टर सुधारने। तुम्हें अभी देवी करैक्टर बनाने हैं। तुम्हें अभी देवी करैक्टर और कोई सूचना जी? ओम शांति जी। उड़ते रहो उड़ाते रहो, उड़ते रहो उड़ाते रहो, उड़ते रहो उड़ाते रहो, बढ़ते रहो बढ़ाते रहो, हंसते रहो। हंसाते रहो। अरे और कोई सूचना अभी काम काम में लगी डेट आ गई बताओ मैसेज आ गया। अभी डेढ़ बाकी है ये। हाँ हो गया मतलब पूरा। सूचना ये कल हो गया बस। अभी बाबा मिलन की सूचना आएगी भाई। अभी दीदी सूचना देगी अभी आप सबको। मैं चलाने वाली हूँ, भैया जी चलाने वाले हैं हम प्रोजेक्ट। अरे सूचना तो देगी। हाँ अच्छा सुनो जी, बाबा सीट पे तो दर्जा वहाँ बैठा तरह से। स्टीवन का पॉइंट है, समर्थ बनने के लिए त्रिकालदर्शी बन दिव्य बुद्धि के वरदान को कार्य में लगाने वाले सफलता संपन्न बनते हुए। समर्थ बनने के लिए त्रिकालदर्शी बन दिव्य बुद्धि के वरदान को कार्य में लगाने वाले सफलता संपन्न बनते हुए। शक्ति स्तंभ का पॉइंट है, शक्तिशाली बनने के लिए